हमारी आने वाली नई नई खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पति यूनुस और यूनुस के मित्रों द्वारा धोखे से बुलाकर गाली गलौज और धक्का मुक्की कर बच्चा छीनकर फरार होने व जान से मारने की धमकी देने पर रुखसार बानो पत्नी यूनुस निवासी नोएडा सेक्टर 62 तिगड़ी गोल चक्कर सोम बाजार वाली गली की निवासी मीडिया टीम ने पीड़िता रुखसार बानो से उसके मायके एल फर्स्ट गली नंबर 4 अस्थल मंदिर रोड संगम बिहार में अपनी मां के पास रह रही रुखसार बानो और उसकी मां फरजाना बानो से बात की। रुखसार बानो ने अपने पति यूनुस पर अपने बॉस यानी यूनुस के बॉस और दोस्तों के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के गंभीर आरोप भी लगा रही है। बताते चलें कि रुखसार बानो का कहना है कि उसने अपनी शिकायत थाना बिसरक जनपद गौतम बुद्ध नगर को दे दी है और अपने 2 साल के मासूम बच्चे पति यूनुस और उसके दोस्तों द्वारा जबरन छीनकर ले जाने वालों से अपना बच्चा वापस दिलवाने और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगा रही है। सुनिए पूरी कहानी पीड़िता रुखसार बानो की जुबानी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आने वाली नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जी नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम रुखसार बानो है। और कहाँ रहती हैं आप? जी मैं रहती थी नोएडा सेक्टर 62 लगता है हमारा, तिगड़ी गोल चक्कर सोम बाजार वाली गली में। तो मैं 22 नवंबर से अपनी मम्मी के यहाँ रह रही थी। मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम से मेरे से झगड़ा कर रहे थे। तो वहाँ कौन कौन रहता है आप? वहाँ मेरे हस्बैंड और 3 बच्चे रहते हैं। अच्छा। बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चे मेरी बेटी 9 साल की है, एक लड़का 6 साल का है और सबसे छोटा वाला बेटा 2 साल का है। अच्छा जी। क्या बताना चाहिए कि मतलब क्या परेशानी है आपको वहाँ? जी काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड मुझे परेशान कर रहे हैं। दूसरे लड़कों से संबंध बनाने के लिए मेरे को फोर्स करते हैं हर चीज़ के लिए। मैं मना करती हूँ तो उस चीज़ पे लड़ाई झगड़े करने लगे। तो मुझे कुछ घर का माहौल ठीक नहीं लग रहा था कुछ टाइम से। तो मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे आ गई थी 22 तारीख को। मुझे उन्होंने मार पीट के निकाल दिया था कि यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से निकलो, तुम्हारा घर नहीं है ये। मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैं काफ़ी टाइम से मैंने उन्हें समझाने की भी कोशिश करी, केस भी किया है मैंने 2-3 बार। ये हर बार मतलब राजीनामा करके ले जाते हैं। मैंने चलो कोई बात नहीं, बच्चे पल जाएंगे। कोर्ट में केस वगैरह भी चल रहा है, खत्म हो गया? नहीं अब नहीं चल रहा, पहले चल रहा था। इन्होंने उसको राजीनामा करवा लिया था। मेरे हस्बैंड मुझसे बोलते हैं कि इन लड़कों के साथ दोस्ती करो, इनसे फ्रेंडशिप करो, घर पे बुलाऊंगा खाने पीने के लिए। और मुझसे मतलब मुझे बोलते हैं इनके साथ रहन सहन करो। दूसरे लड़कों को बुलाते हैं और यारी दोस्ती करवाने की कोशिश करते हैं मेरी इनके साथ कि इनके साथ सोना बैठना करो, हर चीज़ में घूमने फिरने लेके जाऊंगा साथ में। मतलब हर तरीके के मेरे से रिश्ते बनाने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं ये मेरे हस्बैंड। यार दोस्त कौन है? कुछ यार दोस्त इनके कुछ हैं ऐसे, इनके भांजे वगैरह हैं, जैसे आदिल हो गए, रिहान हैं, इनके भांजे वगैरह आते हैं। और 2-3 दोस्त भी हैं अनजान इनके, जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ। काफ़ी टाइम से मेरे को फोर्स करते थे हर चीज़ के लिए। मैं मना करती थी तो मुझे घर का माहौल अच्छा नहीं लगा तो मैं वहाँ से निकल के आ गई। 22 नवंबर को मैं अपनी मम्मी के आ गई। फिर इन्होंने मुझे 29 नवंबर को फिर बुलाया वहाँ पे। अभी लास्ट 29 दिसंबर को इन्होंने मुझे धोखे से फ़ोन करके बुलाया कि घर में चोरी हो गई है। मैं अपने छोटे वाले बेटे को वहाँ लेके चली गई। तो मेरे हस्बैंड ने बाहर लड़कों को बैठा रखा था गाड़ी में। हस्बैंड का नाम क्या है आपके? ये यूनिस है। यूनुस जी। बाप का नाम? बाप का नाम मोमिन। अच्छा जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये एटा से हैं, झनवार से पीछे से। तो आप कहाँ रहते हैं? मैं रहती थी नोएडा और शादी मेरी यहाँ राजू पार्क में हुई थी। अच्छा। और अभी मम्मी के यहाँ रह रही हूँ संगम बिहार। अच्छा। 22 नवंबर से मैं यहीं पे ही हूँ 1 महीने से। तो उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं था, मतलब कुछ बातचीत नहीं थी मेरी उनसे। उन्होंने अचानक से मुझे फ़ोन करवा के बुलवाया था, पड़ोसन से फ़ोन करवाया था कि यहाँ चोरी हो गई है, आ जाओ अपना सामान देखो। मैं इसलिए चली गई, मेरा भी सामान है वहाँ पे, रहती हूँ मैं, तो मैं इसलिए चली गई। मुझे इनके इरादे नहीं मालूम थे कि किस इरादे से मुझे बुला रहे हैं। तो मैं वहाँ पहुँची तो इनके दोस्त गाड़ी में बैठे थे और ये 2 घंटे तक मुझे घर में पकड़ के बैठाने लगे ज़बरदस्ती कि वो आ रहे हैं, उन्हें नाश्ता वाश्ता करवाना दोस्तों को मेरे, मैं बुला रहा हूँ फ़ोन करके। मुझे घर के इरादे अच्छे नहीं लगे तो मैं इसलिए वहाँ से निकल गई। अपने बेटे को लेके निकली तो ये मेरे पीछे पीछे भागे वहाँ से। काफ़ी टाइम मुझसे आगे तक ये पीछे पीछे भागते ही रहे मेरे। वहाँ से आगे जाके इन्होंने मेरा बेटा छीन लिया, मुझसे ज़बरदस्ती करने लगे। इनके दोस्त गाड़ी में बैठाने लगे, कोशिश करी उन्होंने गाड़ी में बैठाने की। मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं साइड में खड़ी हो गई। मेरे बेटे को छीन के मुझसे भाग गए। मतलब मुझसे ये कह रहे थे अपने दोस्तों से, मतलब मेरे दोस्तों से संबंध बनाएगी, उनके साथ रहेगी तो मेरा थोड़ा आगे में बिजनेस में आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छा। इस तरीके से बड़े लोगों से इनका मिलना जुलना है कि इस पुलिस वाले से, इससे है, हर चीज़ों से मेरे को बताते रहते, फ़ोटो दिखाते रहते हैं मुझे कि इनके साथ चलो, इनके साथ संबंध बनाना, पार्टी करिए, इन्होंने बुला रहे हैं आपको, वहाँ पे इन्वाइट कर रहे हैं। मैं जाती नहीं हूँ। तो इस तरीके से मेरे को हर चीज़ के लिए, तो मुझे अब ठीक नहीं लग रहा है इनके साथ रहना। मुझे हर चीज़ का इनसे खतरा है। हस्बैंड काम क्या करते हैं आपका? ये बोरिंग का काम करते हैं जी। सारे भाई 5 भाई हैं इनके दिल्ली में, 5 बोरिंग का काम करते हैं।
अब बच्चा कितना बड़ा है, छीन के ले गए आपसे? 2 साल का बेटा है तो हस्बैंड के पास है? जी। तो वो क्या- फरार है 5 दिन से अच्छा, जी। कौन हस्बैंड फरार है आपका? हाँ जी, बच्चा लेके। फोन में बात होती है? फोन पे बात हुई थी, कह रहे बेटा नहीं दूंगा, मेरा बेटा है, तुझसे दोनों बच्चे भी छीन लूंगा, ज्यादा बोलेगी तो तेरे घर वालों को सबको बंद करवा दूंगा और फंसवा दूंगा मैं, इस तरीके से मुझसे बोल रहे हैं फोन पे। मैं नहीं दूंगा बेटा, और तू मेरे बच्चों को बेचना चाह रही है, बेचना तो यही चाह रहा है, मैं क्या बेचूंगी, मेरे तो औलाद है, मैंने तो पैदा करा है, तो हर चीज़ में मतलब यही इस तरीके से मुझसे बोले जा रहे हैं। फ़ोन उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर बेटा नहीं दे रहे, ना बेटे से बात कराई 5 दिन से। अब मुझे पता नहीं मेरा बेटा कैसा है कैसा नहीं है। तो अब आप क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ जी, बस इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और मेरे बच्चों को मुझे वापसी दिलाया जाए। ये लोग सही नहीं है, इनके साथ मैं रह नहीं सकती, मुझे मेरी जान का भी खतरा है, हर चीज़ का खतरा है इनके साथ अब। जी, मैं अपने मायके में रह रही हूँ, मेरे अगर मुझे कुछ भी होता है या मेरे मम्मी या मेरे भाइयों को कुछ भी होता है, इसके जिम्मेदार इनूस होगा और इसके घर वाले होंगे, और मेरा बेटा भी मेरे पास मौजूद नहीं है 2 साल का, उसका जिम्मेदार भी यही होगा, उससे भी कुछ भी होता है तो। मुझे मेरे 2 बच्चे हैं मेरे पास, अगर उन्हें और मेरे बच्चों को, इन्हें, मेरे घर वालों को कुछ भी होता है ना, इसके जिम्मेदार यही होंगे और इसके घर वाले होंगे, इसका भाई है रिजवान, ये सब लोग ये जो मिलके कर रहे हैं ना, इन्होंने जो भी मुझे धोखे से बुलाया है, अब जो भी ये करना चाह रहे हैं आगे, इसके सब आज मेरे पास, जब मैं यहाँ पे रह रही हूँ जब से, अब कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। मैं अपील करती हूँ, जो मेरा बेटा है 2 साल का सनफ, वो मुझे दिलवाया जाए वापसी। जी, मैं आपसे सब गुजारिश करती हूँ, मेरा बेटा मुझे दिलवाया जाए। इसकी शिकायत आपने कहीं दी है? जी, मैंने शिकायत थाने में भी दी थी, वहाँ पे नोएडा भी गई थी मैं, यहाँ पे भी गई थी नेफसराय थाने, वहाँ पे किसी ने शिकायत नहीं ली मेरी। उन्होंने बोला फैमिली कोर्ट में जाओ, आपका फैमिली केस है, आप वहीं पे जाके अपना बच्चे के लिए कस्टडी के लिए करो। उन्होंने साफ मना कर दिया। अभी तक 5 दिन से वहाँ से मुझसे कोई कॉल नहीं आई है, कुछ नहीं आया है। अभी कहाँ शिकायत दी आपने? मैंने नोएडा थाने में दिया था, विस्कर थाने में। बिसरक? जी, किसको कौन से थाने में दिए? विसरक थाने में दिए। वहाँ से अभी कोई मुझे कॉल नहीं आया, कोई मुझसे बात नहीं करी। किसी ने भी कहा था बुलाएंगे आपको, और मुझे कोई रिसीविंग कुछ नहीं दी थी। उन्होंने सिर्फ लेके रख लिया कि आप जाओ, और वैसे तो आपका फैमिली मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपका बेटा नहीं दिला सकते। मेरा नाम फरजाना बानो है, मेरी बेटी का नाम रुखसार बानो है। मेरे शौहर नहीं है, मैंने अपने बच्चों की शादी की थी, मगर मेरी लड़की को इन लोगों ने इतना परेशान कर रखा है। 2016 में शादी करी थी, मैंने सब कुछ दिया था। इस लड़की को रात दिन टॉर्चर करते हैं, इससे गलत काम करते हैं। आप कहाँ रहती हो? मैं संगम बिहार में रहती हूँ। कौन सी जगह? संगम बिहार, अस्तर मंदिर, नूरानी मस्जिद के पास में। अच्छा। तो आपने शादी कहाँ से की थी अपनी बेटी? मैंने बेटी की यहीं से शादी की थी, राजू पार्क में शादी की थी। इन लोगों ने मुझसे गाड़ी मांगी, मैंने गाड़ी दी, सारा सामान दिया। उसके बाद में मेरी लड़की दूसरे दिन से परेशान की और इन्होंने जलाने की धमकी दी थी, तो मैंने केस किया था इनके ऊपर। तो ये राजीनामे पे फिर लड़की को ले गए थे, फिर कुछ दिन अच्छा रखा, उसके बाद में फिर इन्होंने टॉर्चर करा इसको। रात दिन लड़कियों को मारने की धमकी देते हैं। अब उस दिन इसको धोखे से बुला लिया, इसका पूरा मारने का प्लान था, इसके बेटे को छीन के ले गए। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। मैं यही चाहती हूँ बस।